भगवान अपने भक्तों के रक्षार्थ गिरिराज को धारण कर लिए महाराज, एक हाथ पर उठा लिए। ब्रजवासियों ने भी अपना अपना लाठी डंडा लगा लिए। भगवान ने जब हाथ थोड़ा सा ढीला किए तो पूरा लाठी डंडा तो टूट गया, पर अपने भक्तों के रक्षा श्री प्रभु ने 1-2 दिन नहीं 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत उस भारी गिरिराज पर्वत को अपने हाथ पर धारण किए रहे। वो सप्ताहायनो बालः वो महाद्रेविधारणम् ततो नो जायते शंका ब्रजनाथ तवात्मजे। भगवान जब गिरिराज धारण किए थे ना, तो पता है कितने वर्ष के थे? मात्र 7 वर्ष के थे। कितना? 7 वर्ष। 7 का भी हमारे जीवन में बड़ा ही सुंदर संयोग है, संगम है। भगवान जब गिरिराज को धारण किए तो 7 वर्ष के थे, और गिरिराज भी 7 कोस के थे, और गोविंद ने 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत तक धारण किए रहे। 7 वर्ष को श्याम, 7 कोस का गिरिराज, और 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत तक अपने एक हाथ पर धारण किए रहे। मेघ सारे जल गिरा दिए ब्रजमंडल पर भगवान ने अपने सुदर्शन जी को भी आदेश कर दिए, जाइए पर्वत के ऊपर अधिक से अधिक जलों को सुखा दीजिए, नीचे ना आ पाए। शेषनाग को आदेश किए, जो गिरिराज के चारों तरफ कुंडली मार करके बैठ गए। उधर एक बाबा हैं जो प्यास लगती है तो समुद्र ही पी जाते हैं महाराज। कौन बाबा है? नाम पता है आप लोगों को? किस किस को पता है? तो हाथ उठाओ। तो ऐसे कौन महात्मा, एक तो ऐसे कौन महात्मा है जो समुद्र को पी जाते हैं? उधर से 2 लोग हाथ उठाए हैं बस। हाँ, इधर से एक, उधर भी कोई माता उठाती है। चलो प्रतिष्ठा बच गया तुम लोग का, नहीं तो हमें लगा कि एक भी नहीं उठाओगे। अगस्त्य जी महाराज, अगस्त्य ऋषि, याद रखो ताली तो बजाने का ये फायदा है कीर्तन में कि कहते हैं कि हमारे जितने भी खराब रेखाएं होती है ना, वो सब ठीक हो जाता है, इसलिए कीर्तन में ताली बजाना चाहिए। बाकी आपके ताली से हमें क्या लेना देना? तो हम भी बजाते हैं। ताली बजाने से कर का जो रेखा होता है ना, ब्रह्मलिपि, उसमें भजन, हाँ भजन पर ताली बजाएंगे तो, और किसी का उपहास हो रहा हो उसमें आप ताली बजा दो तो हमें नहीं पता क्या होगा। पर भगवान का नाम, भगवान के संकीर्तन और भगवान के भजन में हम जब ताली बजाएंगे ना, तो हमारी ब्रह्मलिपि, ये जो ब्रह्मा की जो रेखाएं हैं, कर में जो रेखा है वो सब सुंदर हो जाता है, भाग्य रेखा प्रबल हो जाएगा। आयु रेखा के बगल से जो ये रेखा लंबी है, ये भाग्य रेखा है, भाग्य रेखा ठीक हो जाएगा। आयु रेखा में भी कहीं से कुछ क्रॉस होगा तो वो भी ठीक हो जाएगा महाराज। मस्तिष्क रेखा, हृदय रेखा, ये तुम्हारे हाथ में जितने पर्वतें हैं ना, गुरु पर्वत, शनि पर्वत, सूर्य पर्वत, बुध पर्वत, शुक्र पर्वत, ये सारे पर्वत भी ठीक हो जाएंगे महाराज। हस्त रेखा से भी बहुत कुछ बताया जा सकता है, और बताने वाले बताते हैं। जो ज्योतिष का अध्ययन किए हैं, ज्योतिषज्ञ होते हैं, तो कहते हैं कि हमारे हस्त की रेखा सही हो जाता है। इसलिए भगवान का भजन जहाँ हो, कीर्तन हो, उसमें खूब ताली बजाना चाहिए। प्रहलाद तालधारी, प्रहलाद जी भी भगवान के कीर्तन में खूब ताली बजाकर गाते थे। तो अगस्त्य जी महाराज को आदेश कर दिए कि आप भी जल पी लीजिए। वो अलग बात है कि त्रेतायुग में माँ जानकी ने खूब भंडारा कराई थी, और हनुमान जी ने ही थोड़ा सा प्रयास किए होते तो माँ जानकी तो परेशानी हो गई थी। अगस्त्य जी का पेट ही नहीं भर रहा था, वो तो तुलसी दल वगैरह डाल करके हनुमान जी ने युक्ति सुझाया तो महाराज पेट भर गया। भगवान राम बोले अब जल मत मांगना, भोजन अभी इस युग में कर लिए, अब जल पिलाएंगे अगला युग में।
वही मेरे रामभद्र जब कृष्णावतार लिए हैं तो अगस्त्य बाबा को बुलाएं, बाबा आ जाइए। तो बाबा भी किसी कोने में खड़े होकर के अंजलि बांध करके सारे उस मेघ के जल को पी रहे हैं महाराज, और त्रेता का प्यास भी बुझा रहे हैं। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। इसके बाद 7 दिन के बाद जब मेघ पूरे जल गिरा दिए, इंद्र ने गणों से कहा जाकर देखो ब्रजमंडल डूब गया कि भी बचा है। गण आकर जाकर बोले महाराज डूबना तो दूर के बाद ब्रज की एक रज भी गिली ना भई है, वहां तो मई जून वाला जो धूल उड़ता है ना वैसा धूल उड़ रहा है। ऐसे कैसे? अरे हाँ आप देख लीजिए। तब इंद्र जी का अभिमान खत्म हुआ, तब उन्हें स्मरण हुआ कि अरे हम जिससे द्वेष कर रहे हैं वो तो साक्षात नारायण साक्षात भगवान है। और फिर इंद्र कामधेनु गाय को लेकर के भगवान के सुरभि गाय को लेकर के भगवान के पास आए हैं और क्षमा याचना मांगे हैं। उधर जल वृष्टि बंद हुई। भगवान पितम शैलम स्वस्थाने पूर्वत प्रभु, जहाँ से गिरिराज पर्वत को उठाए थे वहीं पर रख दिए। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। वही भगवान रख दिए। इंद्र आकर क्षमा याचना भी किए। विशुद्ध सत्वं तव धाम शांतम तपोमयं ध्वस्तरजस्तमस्तकं मायामयोऽयं गुणसंप्रवाहो न विद्यते ते ग्रहणानुबन्धः। देखिए यहाँ पर आप बता सकते हो कि सबसे अधिक अपराध इंद्र किए हैं कि ब्रह्मा जी किए थे। ब्रह्मा जी भी कल किए थे, आप लोग को याद है? ब्रह्मा जी कल क्या किए थे? भगवान के बछड़े और ग्वाल वालों को चुरा लिए थे, याद है ना कथा? तो ब्रह्मा जी तो भगवान के भक्तों को चुरा लिए थे, पर जान से मारने का प्रयास नहीं किए थे, बाद में लाकर दे भी दिए थे। और इंद्र भी यहाँ पर गलती किए हैं। क्या? ये तो पूरा ब्रजवासियों को जान से मार देना चाहते थे। दोनों का अपराध है, लेकिन लगता है कि ब्रह्मा जी से ज्यादा इंद्र का अपराध है। क्यों? ब्रह्मा जी ने चुराया, फिर लाकर दे दिया, पर इंद्र तो बोले थे कि पूरे ब्रजमंडल को प्रय जल में डुबा दो, सबको मार डालो। इंद्र ज्यादा अपराधी हुए, लेकिन पता है भगवान इंद्र को क्षमा कर दिए, ब्रह्मा जी को क्षमा नहीं किए। क्यों इंद्र को क्षमा कर दिए? भगवान ने कहा इंद्र आप छोटे हो, छोटे गलती करें तो क्षमा कर देना चाहिए। ब्रह्मा जी से भगवान ने बोला आप बड़े हो, इतने बड़े हो कि आपके दाढ़ी बाल भी सफेद हो गए हैं और आप बुद्धि के देवता हो, और आप गलती करिएगा तो क्षम्य नहीं है। दूसरा, भगवान ने कहा ब्रह्मा जी आपका गलती जघन्य था। इंद्र भले हमारे ब्रजवासी भक्तों को मारना चाह रहा था, लेकिन इंद्र के प्रयास से हमारे सारे ब्रजवासी भक्त मुझ परमात्मा के समीप आ गए। 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत तक सबने मेरा दर्शन किया, अपलक दृष्टि से सब मुझे देख रहे थे। तो इंद्र के प्रयास से भक्त भगवान के पास आ जाए तो वह अपराध नहीं, वो तो साधना है, इसलिए हम आपके अपराध को क्षमा कर देते हैं। लेकिन ब्रह्मा जी ने मेरे प्राणों से प्रिय भक्तों का 1 वर्ष तक हमसे दूर रखे, तो जो भगवान से भगवान के भक्तों को दूर करता है ना, वो अपराध क्षम्य नहीं होता। इसलिए ब्रह्मा जी को भगवान ने क्षमा नहीं किया और इंद्र को माफ कर दिया।